डीडीसी मेंबर डायरेक्टर हरबख्श सिंह जो कि पुलवामा कश्मीर में कायम कमेटी बराए तालीम व सेहत के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। जो है चेंज कर दिया गया, तो क्या कुछ कहना चाहिए? देखो, आप सबका शुक्रिया कि आपने शॉर्ट टाइम में कल शाम को मैंने मैसेज दी तो आप लोग आए। बड़ा इम्पोर्टेंट इशू था क्योंकि जो आज हम 5 सालों से गाँव की देहात की डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो आपको एक एविडेंट चेंज भी ग्राउंड पे नज़र आई कि जहां आपको टेंडर्स हुए, साफ शफाफ तरीके से टाइलें लगी, पोल लगे, जो भी, चाहे पीआरआई का पैसा था, चाहे बीडीसी का पैसा था, चाहे डीडीसी का पैसा था। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि 2-3 चेंजेस इस बार, हमारा लास्ट साल है डीडीसी का, तो बड़ी बदकिस्मती हुई कि हमने ग्राम सभाओं में जो कुछ 20 लाख रुपए का प्लान लोगों के साथ रखा था, दस्तखत किए थे, पूरे उसमें पूरा एक नज़म बना था और लोगों को लग रहा था कि आप जो ये लोगों की गवर्नमेंट है, लोग अपनी मर्जी से काम चुनेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 चीज़ें हुई। लास्ट साल का 24-25 का जो बजट था उसमें एक लाइबिलिटी है पुरानी 12.18 करोड़ की, और जब डीजी जो ट्रेजरीज हैं, प्लानिंग है, उन्होंने उस वक्त वादा किया था, क्योंकि ट्रेजरीज का फॉल्ट था, टाइम पे ठेकेदारों को पैसा नहीं दिया गया, मार्च में बिलें दी हुई थी, तो ये 12.18 करोड़ हमारे पुलवामा का डिफिसिट रह गया। और ये 20% टोटल फंड का है। लेकिन गलती किसकी थी? गलती ट्रेजरीज की थी। और डीजी जो बजट है, उन्होंने उस वक्त एश्योर किया था डिस्ट्रिक्ट को कि ये ओवर एंड अबो होगा, तो ये जनरल प्लान पे इसका असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इस साल चिट्ठी आई हुई है कि ये जो 20% 12.16 करोड़ है, ये जी नए पीआरआई में आपको लाइबिलिटी है, मीन्स कि ये पैसा भी इसमें से कट जाएगा। उसके बाद एक और कम्युनिकेशन वर्बल आई हुई है, उसमें कहा गया है कि 29% जो 12.63 करोड़ है कंपेयर्ड टू लास्ट ईयर, वो जी आपको काटना पड़ेगा। जिस पंचायत को आपने 24 लाख रुपए का प्लान रखा है, अब आप उसको 16 लाख रुपए का प्लान रखेंगे। ये बिल्कुल नाइंसाफी है लोगों के साथ। और इसमें क्या होगा, अब VLW और हमारे BDO साहिबान जो आप नया प्लान देंगे, अब मैं आपको एक हल्का है हमारा शेराबाद बुली, उसमें लास्ट ईयर की 6 लाख रुपए की लाइबिलिटी है, और जब हम उसको 9 लाख रुपया देंगे तो वहाँ 3 ही लाख रुपया बचेगा। इसी तरह बाकी हल्के हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन है वो अभी तक नहीं आई है, तो इस पे हमने एहजाज भी किया। डीडीसी चेयरमैन साहिबान ने भी इस पे बात की है, हमारे मेंबरों ने भी बात की है, क्योंकि इस वक्त पीआरआई में एक ही इंटैक्ट सिस्टम है, वो डीडीसी है। तो हम इस नाइंसाफ़ी को लोगों के साथ नहीं होने देंगे। और हमारा सबसे अपील है लोगों से कि पंचायत लेवल पे भी इस पे रिजनमेंट दिखाएं। ये लोगों के टैक्स का पैसा है, इसको ये डाइवर्ट नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एलोकेशन है, इसमें अगर ये पंचायत का पैसा कहीं और डाइवर्ट होगा या किसी और को दिया जाएगा तो ये नाइंसाफ़ी होगी। और लोगों को जो उम्मीदें हैं, इसमें क्या होगा, कयास बनेगा, लोग फिर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाएंगे मुलाजमों पे, डिपार्टमेंट पे, बाकियों पे। दूसरा है इलेक्ट्रिकल बिल्स का मसला, कि आपको हर दूसरे महीने इलेक्ट्रिकल बिल चेंज हो जाती है, मकान वही है, बिजली वही है, बल्ब वही है, लोग वही हैं, लेकिन आपको हर तीसरे महीने, दूसरे महीने डिफरेंट बिल्स आती हैं। उसमें हमने गवर्नमेंट से बात की थी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी क्योंकि मैं 1-2 कमेटियों में हूँ, तो हमने इसमें जल्दी करना है कि एक वेरिफिकेशन की जाए, एक देखा जाए कि 4 कमरे वाले को भी वही बिल आती है और 15 कमरे वाले को भी वही बिल आती है। जो हमारे गुजर भाई बैठे हैं, जिनको ना फ्रिज है, ना कूलर है, ना टीवी है, उनको भी बार बार बिलें चेंज की जाती हैं, जो नाइंसाफ़ी है। और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की तरफ से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल नहीं बन रहा है, वो हमने पीआरआई में दिया और पहले भी दे रहे हैं। और दूसरा सबसे अहम इशू जो है वाटर क्राइसिस का है। त्राल में वाटर क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। यहाँ हम जो PHE के कमिश्नर सेक्रेटरी हैं शालीन काबरा साहब, मैं कोशिश करूँगा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं वो, उनसे भी मिलने की, और चीफ इंजीनियर साहब को भी,
ताकि ये त्राल में जो ऑलरेडी वाटर क्राइसिस है इस पे बात की जाए। पीने के पानी का, इरिगेशन का तो हम नाम ही नहीं ले रहे, पीने का पानी जो है वो बहुत कम है। और टूरिज्म प्लेसेस की बात की जाती है, हर आदमी आता है वो टूरिज्म प्लेसेस को बेचता है, वो कहता है जी मैंने किया, मैंने करवाया। 4 साल 5 साल से हम लगे हैं, जितनी भी मीटिंगें हुई तो उसमें 4 प्लेसेस हुई थी लोकेट, लेकिन शिकारगा का मसला जूं का तूं है, उसमें लगे हुए हैं कि हटें बनी हुई है, उसमें हैंड ओवर टेक ओवर किसको होगा। अब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को भी एक चिट्ठी गई है, मैंने भेजी है कि अगर टूरिज्म डिपार्टमेंट इनको नहीं लेना चाहता तो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ले। और वहाँ एक अम्यूजमेंट पार्क बनी है जिसके लिए फंड्स की कमी थी, हमने इनको कहा था हम PRI में उसको फंड्स देंगे, लेकिन मुझे लगता है डिपार्टमेंट उसमें कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। एक खुशखबरी की बात है कि हमने 3 साल से बहुत कोशिश की थी कि त्राल में इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्पोर्ट्स का वो बढ़ जाए। हॉकी टर्फ ग्राउंड त्राल के लिए अप्रूव हुआ है, इस साल के प्लान में गया हुआ है, मुझे उम्मीद है वो हो जाएगी। और माइनॉरिटी में फुटबॉल के टर्फ ग्राउंड के भी लिए लिखा है, शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको करे। और उसके अलावा 4 ग्राउंड सिवा, मिडूरा, छतरुगाम और कविल शिकारगा, यह हमने बड़ी देर से इनका काम चल रहा था, हैंडओवर इसका ट्रांसफर ऑफ लैंड का। और मैं मुबारकबाद देता हूं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि इन्होंने वो कागजात कंप्लीट किए। चिवा वाले में अभी भी कुछ कंफ्यूजन है कि वो चिवा के साथ आता है या त्राल वाला कि, लेकिन इन 4 ग्राउंडों में उम्मीद है इस साल एक ग्राउंड ज़रूर आएगा और उसका इस साल के प्लान में स्पोर्ट्स काउंसिल ने रखा है। मैं कमिश्नर सेक्रेटरी यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स का भी शुक्रगुजार हूं और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल का भी शुक्रगुजार हूं जिन्होंने उसमें हमारी रिक्वेस्ट सुनी और उसमें ये किया। PMGS के रोड्स हमारे जो बने हैं, कुछ इस साल और अप्रूव हुए, उसके लिए उनका शुक्रिया, मुबारकबाद। लेकिन अभी भी कमी है बहुत जगह पे, कुछ इंपॉर्टेंट रोड्स हैं वो है उसके, लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रोड्स बने हैं, या तो वहाँ रोड साइड फर्नीचर की कमी है, तो या जो 5 साल की मेंटेनेंस है वो हो नहीं रही है। उसमें गवर्नमेंट से अपील है उस पर काम किया जाए। मैं चिट्ठी भी लिखूंगा कि जिस ठेकेदार ने ये काम पकड़ा है 5 साल की मेंटेनेंस, हमने देखा, मुझे फोटोग्राफ भी बहुत जगहों पे आए, उन रोडों का काफ़ी जगहों पे बुरा हाल है। नबार्ड में कुछ प्रोजेक्ट है, उनकी भी उम्मीद है उसमें। और शुक्रिया R&B डिपार्टमेंट का, 3 साल से हम बोल रहे थे कि त्राल के जो टाउन है इसमें जो इंटरनल मैग्नेमाइजेशन रोड्स की है वो इस साल अप्रूव हुई है। उसके लिए भी सबसे बड़ा इशू जो है यहाँ गरीबों को, वो राशन का इशू है। राशन में क्या हुआ कि राशन कार्ड खुद पता नहीं, समझ नहीं आ रही डिपार्टमेंट किस तरीके से वेरिफिकेशन करता है कि राशन कार्ड्स भी काट दिए गए काफ़ी गरीबों के, क्योंकि किसी गरीब ने अगर मकान बनाया तो उसको कहते हैं आपने मकान बनाया तो अब आपको BPL और AY राशन नहीं मिलेगा। और बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने शादियां की हैं, अलग रह रहे हैं, 8-8 10-10 साल अपने पेरेंट्स से हुए, उनके अलग राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं। मैं ऑलरेडी इस बारे में कंसर्न ऑनरेबल मिनिस्टर सतीश शर्मा जी से मिला, उन्होंने वादा किया कि इसमें ADs की एक मीटिंग बुलाई जाएगी और उनको डायरेक्ट किया जाएगा कि इसमें फिर दोबारा नजरसानी हो। हमारा जो RDD डिपार्टमेंट है वो सारा ऑलमोस्ट नरेगा के नाम पे चलता है, लेकिन नरेगा में जो मटेरियल कंपोनेंट है 2 साल से तकरीबन काफ़ी सारी जगहों पे नहीं आया है, उसका बड़ा इशू है। रैशनलाइजेशन, स्कूल जिसकी बात हम करते हैं, एजुकेशन जो हमारी बैकबोन है, लेकिन बदकिस्मती से अभी भी सिफारशी टीचर जो है वो डेप्यूटेशनों पे बैठे हैं, वो टाउन में बैठे हैं, वो ZDO ऑफिस में बैठे हैं, लेकिन वो पढ़ा नहीं रहे हैं। इस बारे में भी डायरेक्टर साहब से बात हुई है, CO कंसर्न से बात हुई है, मैं चेयरमैन भी हूँ स्टैंडिंग कमेटी का, उसमें हम जल्दी रैशनलाइजेशन पे बात करेंगे।